बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ और सियासी कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और दूसरी तरफ जनरल रिटायर बाजवा की एक मरतबा फिर दबंग वापसी हुई है और लीगी सहाफियों ने एक हंगामा बर्पा कर दिया है। GHQ से आज बड़ा पैगाम जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात आज हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, आज 25 मई है। पिछले साल यानी 2022 को 25 मई के दिन क्या हुआ था, जिसके असरात आज भी पाकिस्तान की रियासत पर मौजूद हैं। इस पर भी नाज़रीन आज बात करेंगे और नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि इमरान रियाज खान केस के अंदर IG पंजाब साहब अब फंस गए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समाअत हुई है, इसकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन आज एक नई जमात वजूद पजीर हुई है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी रखा गया है। उसका चेयरमैन कौन है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पर जियो न्यूज ने इस पूरे मामले को किस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, इसी से हम नाज़रीन आज के इस वीडियो का आगाज करेंगे। और नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करेंगे। नाज़रीन मुल्क के हालात में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और आज हमने देखा कि एक नई जमात वजूद में आई है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी रखा गया है। कभी MQM भी हकीकी हुआ करती थी और अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर हकीकी नाम रख दिया गया है। और नाज़रीन जिस शख्स ने ये जमात बनाई है, पहले तो ये ख्याल आता था कि शायद कोई तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा मरकजी लीडर होगा जिसने ये जमात बनाई है, लेकिन ये मुल्तान के यूथ विंग के साबिक सदर हैं राव यासर। उन्होंने एक नई जमात बनाई और ये शख्स बेसिकली कौन है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन आपको ये बताते चले कि तमाम टीवी चैनल्स ने इसको लाइव कवर किया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये कोई बड़ा नाम भी नहीं है, कोई मीडिया के अंदर आने वाला शख्स भी नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बुक्स का आलम देखें, या आप कह सकते हैं कि ये रियासी और हुकूमती पॉलिसी हो सकती है कि इसको लाइव कवर किया गया है। और इसने बताया है कि मैंने एक नई जमात बना दी है और हम नौजवानों को लेकर आएंगे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, उन्हें छोड़ा जाए और जो गुनाहगार हैं उनको छोड़ा ना जाए। और वो तमाम जो जेलों में कैद हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी ज्वाइन करें। अब नाज़रीन ये जो राव यासर है, इनका पुराना रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो नाज़रीन इस हवाले से ऑलरेडी अखबारात के अंदर लिखा गया है कि बहुत सारी FIRs वो इस शख्स के खिलाफ दर्ज हैं। और राव यासर विद बहाउद्दीन जकरिया पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 448/380 506/551 11 148 और 149 मुख्तलिफ दफात के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हैं। और नाज़रीन इसको बाकायदा अरेस्ट भी किया गया था। नाज़रीन अमूमन हमने देखा है कि जो नामालूम अफराद की तरफ से दरखास्तें दायर करते हैं सहाफियों पर, सियासी रहनुमाओं पर जिनकी गैरत जागती है, उनका कोई न कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है। और अब ये राव यासर साहब की भी हैसियत यही है, लेकिन जियो टीवी और तमाम टीवी चैनल्स इसको लाइव कवरेज दे रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। और ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफत का बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। नाज़रीन इसकी तफसील आपको बताते चले कि मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राव यासर और दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी क़याम का आगाज कर दिया है। राव यासर ने कहा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इमरान खान के गलत फैसलों ने मुल्क को नाजुक हालात में खड़ा किया है। इमरान खान को शुरू से ही गलत सिमत बताई गई। हमारा मकसद पाकिस्तान और पाक फौज है जो सरहदों की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन इसके अलावा राव यासर ने कहा कि नौजवानों को इस नैज पर पहुंचाया गया कि वो असास इदारों की तनसीबात पर हमलावर हों। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। मुलव्वस अफराद को वाकई सजा मिलनी चाहिए। जो लोग बेगुनाह हैं उनके लिए तहरीक चलाऊंगा। राव यासर ने कहा कि यौम तकरीम शोहदा PTI हकीकी के क़याम का ऐलान करता हूँ। मुल्क से नौजवानों को इकट्ठा करूंगा। जब भी इलेक्शन होंगे नौजवान क़यादत पार्लियामेंट जाएगी। 2 से 4 दिन में अपनी जमात को रजिस्टर्ड करवा लूंगा और इंतखाबी निशान भी हासिल करूंगा। नाज़रीन यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि इमरान रियाज केस की आज इंतहाई अहम समाअत हुई है। तवक्को थी कि चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी वो कुछ करेंगे, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नाज़रीन आपको बताते चले कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए कोशिश करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने मोहम्मद रियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस की जानिब से DGI ऑपरेशंस कामरान आदिल पेश हुए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार वकील अजहर सदीक से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने क्या मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। वकील ने जवाब दिया, मैंने वजीर आजम और निगरान वजीर आला को फरीक बनाया है। चीफ जस्टिस ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा,
आप इसे सियासी ना बनाएं, नहीं तो मैं ये केस नहीं सुनूंगा। वकील ने कहा, इनके भी इल्म में आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजारत को फरीक बनाया है, बाकी की जरूरत नहीं है, वरना ये केस सियासी बन जाएगा, फिर मैं नहीं सुनूंगा। अजहर सदीक ने वजीर आजम और निगरान वजीर आला को फरीक बनाने की मुतफरक दरखास्त वापस ले ली। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि DGI क्यों नहीं आया। DGI कामरान आदल ने जवाब दिया, आज यौम तकरीम शोहदा है, वो गुजरांवाला गए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने DGI इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल से मुकालमा करते हुए कहा, अदालत में वो गैर हाजिर हैं, बयान हल्फी दे क्योंकि वो बगैर इजाजत गए हैं। DGI कामरान आदल ने जवाब दिया, ISI, MI और IB से मुसलसल राब्ते में हैं और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने DGI से कहा कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तहरीर फॉर्म में दें कि गुज़िश्ता 3 दिन में आपने क्या किया है। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत में वफाकी वजारत दाखिला का जवाब जमा करवाते हुए कहा कि इमरान रियाज वफाक के जेर इंतजाम एजेंसी के पास नहीं है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि आज इमरान रियाज के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने किसी को नामजद नहीं किया, फलां एजेंसी के पास है, आप सब मिलकर मुश्तरका कोशिश करें। मेरे जज्बात दरखास्त गुजार जैसे ही हैं, लेकिन हम जुल्म नहीं कर सकते, हमें मजबूत होकर बैठना होता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तमाम इदारों की एक ज्वाइंट कमेटी बना दें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी जरूर बनेगी, आप आज दोबारा मीटिंग करें और 2 वकला को भी इसमें शामिल कर लें। अगर मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब कुछ नहीं कर रहे तो मैं ऑर्डर पास करूंगा। इमरान रियाज के वालिद ने अदालत को बताया कि मेरे बेटे ने व्लॉग बनाया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा। चीफ जस्टिस ने इमरान रियाज के वालिद से मुकालमा करते हुए कहा कि आजकल लोगों ने व्लॉग जरिए मार्च बनाया हुआ है। नाज़रीन, अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वफाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 245 के नफाज को कल अदम करार दिया जाए और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी को रोका जाए। नाज़रीन, दरखास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्टर एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी करार देते हुए ट्रायल कल अदम करार देने की सदा की गई है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपोगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरख्वास्त में सदा की गई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार दे और 9 मई के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि यौम शोहदाए तकरीम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई, जिसके मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तकरीब में पाक फिजाइया, पाक बहरिया के सरबराहान, हाजिर सरवर और रिटायर अफसरान भी शरीक हुए, जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल नदीम रजा और दीगर रिटायर अफसरान भी शामिल थे। नाज़रीन, यौम तकरीम के मौका पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि शुहदा हमारे फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खराज तहसीन पेश करने का आलमी दिन है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।